सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज लोगों के अंदर ना बदले की भावना ज्यादा होती है। आपने किसी के साथ कुछ ना चाह करके भी थोड़ी सी बात गलत हो गई, शब्द गलत हो गए, ना चाह करके भी निकल गए, तो लोग फिर बदला लेते हैं। बदला, मेरा भाव तो यह है कि कभी बदले की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। लोग आपके प्रति गलत सोचें, सोचने दीजिए, वो उनका स्वभाव है। आप क्यों अपना समय और अपनी बुद्धि खराब करें उनके चक्कर में। इसका एक दृष्टांत आपको देता हूं। आज मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आप ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप उत्तर दीजिएगा। एक नेताजी थे, बड़े फेमस थे, बड़ा अच्छा काम था उनका। हर वर्ष, हर 5 वर्ष में वो जीतते ही थे। उन्हीं के नगर के पास जंगल में एक दिव्य साधु रहा करते थे, बहुत अच्छे संत। संत की चर्चा चारों तरफ फैली तो नेताजी के कानों में गई। नेताजी को लगा चलो साधु जी के दर्शन करें, तो नेताजी साधु के पास गए। साधु जी उस समय अपने भक्तों से मिल रहे थे। नेताजी आए, नेताजी ने कहा, नेताजी के पीए ने कहा साधु जी से, महात्मा जी फलाने नेता आए। साधु ने बड़ी नम्रता से कहा आए हैं, बिठा दी, आइए बैठे, स्वागत। बिठाया, नेताजी बैठ गए। साधु जी वार्ता कर रहे थे, अपने जो पहले से आए थे उनसे बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। तभी नेताजी बैठे बैठे सोचे, देखो सारी दुनिया तो पहले हमसे बात करती, हमारे सामने लाइन लगा कर ये बाबा जी देखो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, साधु ने देखा भी नहीं। तभी नेताजी ने कहा बाबा जी थोड़ा हमसे बात कर लीजिए। बाबा जी ने कहा बेटा बस इनसे बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट रुको। अरे हमें 2 मिनट रुकने का बोल रहे हो? हमें जानते नहीं हो हम कौन है? महात्मा जी बोले देखो आप कोई भी हो पर आप 2 मिनट बैठिए। अरे हम 2 मिनट बैठे हैं, हमारा इतना समय व्यस्त है, हमें शायद आप जानते नहीं हैं, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और आप हमें बिठा के रखे। तो महात्मा जी ने कहा जब जल्दी है तो जाओ। अब तो नेताजी को बड़ा बुरा लगे, लो हमें भगा रहे हैं। अब नेताजी ने कहा तू बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है, लोगों को ठग रहा है, लोगों का पैसा कैसे तेरे पास आए, तू ठगिया है, छलिया है, पाखंडी है। क्या क्या बोला, लाख गालियां नेताजी ने सबके सामने दी। बड़ा पावरफुल था। बड़ी गालियां दी, परंतु नेताजी तो बहुत सहज में, बहुत सहजता में, कोई उत्तर नहीं। जब नेताजी बोले पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है, वैसा है, पागल है, भिखारी है, भिखमंगा है, बाबा जी को जब लाख गालियां सुनाई तब भी बाबा जी, संत जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखे और बोले बेटा ठीक है, तुमने हम में बड़े दोष देखे पर बेटा तुम बहुत अच्छे हो। साधु जी ने नेताजी से कहा बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत गुणी हो, बहुत संस्कारी हो, बहुत धैर्यवान हो, बहुत भले व्यक्ति लगते हो हमें। तुमको भले ही हमारे दोष दिखते हो बेटा, पर हमें तो तुम में केवल गुण ही गुण दिखते हैं। तुम्हारा सब सम्मान करते हैं, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, योग्य हो। हाँ, अब नेताजी तो बोले ठीक है, जो तुम कह रहे हो ये तो सभी कह रहे हैं हमारे लिए, हम तो योग्य हैं ही। नेताजी चले गए। नेताजी अपने पिता के पास पहुंचे, पिता से सारा हाल कहा। पापा,
पिताजी आज हम नेताजी आज हम गए थे संत जी के पास, उन्होंने समय नहीं दिया, हमने ऐसा ऐसा कहा, उनकी पोल खोल दी। उनके पिता मुस्कुराए, अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा उन्होंने हमारे लिए कहा, बेटा तुम बड़े संस्कारी हो, बड़े अच्छे हो, बड़े भले व्यक्ति जान पड़ते हो। तब नेताजी के पिता ने जब सारा वृत्तांत सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज तुमने साधु को जो कहा कि ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है, आज तुम्हारी वाणी से साधु के लिए जो जो निकला है कि साधु ऐसा है, ये समझ लेना कि साधु नहीं, वो सब लक्षण तुम में है। और साधु ने जो तुम्हारे लिए कहा कि तुम बड़े सौम्य हो, बड़े अच्छे हो, वो सारे लक्षण तुम में नहीं है, वो सारे लक्षण उनमें। अब प्रश्न आपसे, नेताजी के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि जो तुमने कहा उनके लिए वो नहीं है, वो तुम ही हो, और उन्होंने जो कहा तुम्हारे लिए वो तुम नहीं हो, वो स्वयं है। मेरा प्रश्न आपसे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बोलो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। चोर को सब चोर ही लगते हैं, चोर को सब क्या लगते हैं? चोर, गंवार, संत, मुनि, ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। मूर्ख को सब लगते हैं कि सारे लोग मूर्ख हैं, साधु को लगते हैं कि सब साधु हैं, विद्वान को लगते हैं सब विद्वान हैं। भक्तों, आप जब किसी को गालियां देती हो, मेरी मां, आप जब किसी को गालियां देते हैं, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना आप जिसे गालियां दे रहे हैं, आप जिसको जैसा कह रहे हैं, एक्चुअली वो वैसा नहीं है। जैसा तुम कह रहे हो तुम ही वैसे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो। तुम किसी को कहो कि तू कपटी है, मतलब कि तुमने किसी को कपटी कहा, मतलब वो कपटी है कि नहीं वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पर तुम कपटी हो क्योंकि तुम्हारे मुंह से कपट का शब्द निकला है। जो हम दूसरों के लिए कहते हैं वो नहीं होता जिसके लिए कह रहे हैं, हम स्वयं ही वो हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? इसलिए आप किसी को गलत, आप तब तक लोगों को गलत कहेंगे, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। सच्ची कहूं मेरी मां, मुझे तो कोई भी बुरा नहीं नजर आता, मुझे कोई भी बुरा नजर नहीं आता, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, पर सच्ची बताऊं मेरी मां, ठाकुर जी की कृपा से आज तक मुझे कभी बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं कि बुरा क्या होता है। आज तक भगवान की कृपा से मैंने बुरे व्यक्तियों को नहीं देखा कि बुरे कैसे होते हैं, देखा ही नहीं हमने। ना हमारे साथ किसी ने छल किया, ना हमारे साथ किसी ने आज तक कपट किया, ना तो हमारे साथ किसी ने आज तक धोखा दिया। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक हमने ही किसी के साथ छल नहीं किया, हमने ही आज तक किसी के साथ कपट नहीं किया, क्योंकि हमने ही आज तक किसी को धोखा जब हमने नहीं दिया, तो फिर भगवान तुम्हारे सामने क्यों ये स्थिति प्रकट करेंगे? यदि तुमने कभी किसी के साथ गलत किया हो, धोखा दिया हो, छल किया हो, तो तुम्हारे सामने तो पग पग में छल होगा। जब हम व्यवहार करेंगे किसी के लिए तो वही व्यवहार तो हमारे साथ होगा। हम आपको हंसाएंगे तो आप हमें हंसाएंगे, हम आपको खुश करेंगे तो आप हमें खुश करेंगे, हम आपको रुलाएंगे तो आप हमें भी रुलाने का सोचेंगे। इसलिए हंसाओ, प्यार करो,
सम्मान करो। मैंने दो चीजें सीखी हैं, अपनी पूरी लाइफ का सार बोल रहा हूं। दो चीजें पकड़ लो, पहला सेवा पकड़ लो और दूसरा लोगों का सम्मान करना शुरू कर दो। बस दो चीजें, सम्मान सबका करो, सेवा सबकी करो, बात खत्म। अब तुम भले कांटे हो, तुम भले हमें चुभो, तुम भले हमारे लिए गलत सोचो, तुम सोच रहे हो ना, सोचते रहो, पर हम नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए गलत, ना तो हम तुम्हारे साथ गलत। तुम करना चाहो तो कर लो, सोचना चाहो सोच लो, तुम्हारी स्वतंत्रता है। हम नहीं करेंगे गलत तुम्हारे संग और नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए गलत, बस खत्म। दो चीजें, पहला सेवा सबकी और सम्मान सबका। छोटा है उसका भी सम्मान, बड़ा है उसका भी सम्मान, सबको एक समान सम्मान देते चलो, सेवा करते चलो। मैं कभी नहीं देखता कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये ऊंचा है ये नीचा, मैं कभी ध्यान ही नहीं देता इन बातों पे, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। इन बातों पे कहां ध्यान देने का समय है। अपनी मस्ती से सम्मान और सेवा के साथ आगे बढ़ते रहो, बस भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही चलते रहोगे तो